अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। 3 दिन पहले डीजीएफआईए बशीर मेमन ने अचानक इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो 2 हफ्तों के बाद रिटायर्ड होने वाले थे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि 2 हफ्ते पहले कोई इस्तीफा दे दे। अब साबिक डीजीएफआईए के इस्तीफे की वजूहात सामने आ गई हैं। बाखबर ज़राए का कहना है कि बशीर मेमन पर गुज़िश्ता कई महीनों से दबाव था। बशीर मेमन पर यह दबाव आला तरीन हुकूमती शख्सियात की तरफ से था। ये शख्सियात चाहती थी कि बशीर मेमन ऑपोजिशन के उन अराकीन के खिलाफ मुकदमा कायम करें जो हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हैं। ज़राए के मुताबिक आला शख्सियात ने डीजीएफआईए से मुलाकातें की और उन पर दबाव डाला कि ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं के खिलाफ केसेस तैयार किए जाएं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मगर डीजीएफआईए ने ऑपोजिशन के खिलाफ मुकदमात कायम करने से मुआज़रत कर ली। इसके अलावा साबिक डीजीएफआईए पर जज अरशद मलिक वीडियो केस की तहकीकात के हवाले से भी दबाव था। इस हवाले से हमने साबिक डीजीएफआईए बशीर मेमन से राब्ता किया। हमारे नुमाइंदे जाहिद किशकोरी ने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने इस मामले पर बात करने से फिल वक्त माजरत कर ली। ज़राए का कहना है कि नैब पर तनकीद हो रही थी कि वो अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात कायम कर रही है, इसलिए एफआईए को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ज़राए के मुताबिक आला हुकूमती शख्सियात की बात न मानने पर बशीर मेमन को ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया और फिर उनकी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले इस्तीफा सामने आ गया और अब उनकी जगह पनामा जीआईटी के साबिक सरबराह वाजिद जिया को डीजीएफआईए तैनात कर दिया गया है, जिन्होंने आज वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। इस मुलाकात में उनके साथ वज़ीर आज़म के मामले खुफी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर भी मौजूद थे। बहरहाल वाजिद जिया को नया डीजीएफआईए तैनात कर दिया गया है। जिस दिन ये तैनाती हुई उस दिन बशीर मेमन ने इस्तीफा दे दिया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रिटायरमेंट से कबल मुझे हटाना मेरी नज़र में इस बात की अक्कासी करता है कि हुकूमत मेरे काम से मुतमईन नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। बशीर मेमन के इस्तीफे की मजीद वजूहात पर बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद किशकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, मजीद क्या तफसीलात है इस खबर के हवाले से? शाज़ेब, बशीर मेमन ने अपनी 35 साल सर्विस से रिज़ाइन किया है। उसके पीछे 6 महीने की एक छुपी कहानी है जो कि ज़ाहिर करती है ब्यूरोक्रेसी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के काम में बराह रास्त हुकूमती आला ओहदेदारान की जो मदाखलत थी। ये मदाखलत उस वक्त शुरू हुई जब जज वीडियो स्कैंडल अरशद मलिक केस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास आया था। उस वक्त आला हुकाम बराह रास्त जो एफआईए के हुकाम तहकीकात कर रहे थे, बिलखसूस उस वक्त के डायरेक्टर जनरल एफआईए बशीर मेमन उससे इंटरेक्शन कर रहे थे मैसेजेस के ज़रिए। उनमें से कुछ मैसेजेस मैंने देखे हैं खुद जो आला हुकाम कर रहे थे, उनके कुछ चीदा चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसमें एक ख़ास ये बात थी कि जब ये केस चल रहा था उस पर डे बाई डे अपडेट्स लेना, साथ ही जब केस में मुख्तलिफ जो नामजद मुल्ज़मान थे उनमें से नासिर जंजुआ या दूसरे लोगों की ज़मानत हुई थी तो उस पर हुकूमती आला ओहदेदारान की तरफ से काफ़ी गुस्से का इजहार किया गया था और उनको बताया गया था उस वक्त डीजीएफआईए को कि आप इस पर टेररिज्म के जो चार्जेस हैं वो लगाएं, केस को दोबारा फ्रेश तरीके से आप इसको इन्वेस्टिगेट करें और इन्वेस्टिगेशन जो टीम थी उसको भी चेंज करें। इस तरह से और कई केसेस थे आला हुकाम के जो बराह रास्त उन पर प्रेशर था, जो हमें क्रेडिबल सोर्सेज ने बताया है कि ये वो सारी चीज़ें थी जो 6 महीने से चल रही थी। और फिर उसके बाद हमें ये बताया गया है और पावरफुल सोर्सेज से ये बात आई है कि 2 वन ऑन वन मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म के साथ डीजीएफआईए की। उसमें एक बार जो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन टीम के इंचार्ज थे उस जज वीडियो स्कैंडल केस में, वो भी साथ थे लेकिन वो बाहर बैठे रहे। तो उनको ये बताया गया था कि क्या अपडेट्स हैं इन केस पर और जो मैसेजेस हैं बराह रास्त जिसमें मदाखलत नज़र आती है। शाज़ेब, मैं एक बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि उनमें ये डीजी को बाकायदा बताया जाता था और इन मैसेजेस पर बाकायदा हमने सवाल किया है वज़ीर आज़म ऑफिस से कि क्या वाकई ऐसे मैसेजेस भेजे गए थे जिनमें जो मुख्तलिफ लोग केसेस में थे, अपोजिशन के लोग थे, उनके खिलाफ केसेस की बात की जाती थी। जो जज वीडियो स्कैंडल केस था उस पर उन्होंने जवाब दिया है कि ये मैसेजेस आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। फिर एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि ये मैसेजेस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, जबकि मैसेजेस कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि आप केसेस के बारे में अपडेट दें, टेररिज्म के जो चार्ज है वो
करें उन मुलजमान पर। तो इस तरह से उनसे दूसरे भी सवालात पूछे गए वज़ीर आज़म ऑफिस से कि ये क्या वाकई वज़ीर आज़म नाराज़ थे DGFIA बशीर मेमन की परफॉर्मेंस से? उस वक्त क्या उनको फोर्स लीव पे भेजा गया था? उनको क्यों हटाया गया है? ये वो सवालात थे जो चीमा गोयां थी सामने आ रही थी। उनके जवाब में उन्होंने इनकार किया है कि उन्होंने ये बताया है कि उन्हें मालूम नहीं है क्या वो सर्विस से रिज़ाइन कर चुके हैं, बिल्कुल मालूम नहीं है। और ये उनके लिए हैरान कुन बात है कि 8 से 10 दिन उनके सर्विस के बाकी रहते थे और उन्होंने आज या कुछ दिन पहले रिज़ाइन किया है और इस बात की समझ नहीं आती। और दूसरा, उन्होंने जो तमाम इल्ज़ामात थे या जो अब क्लेम सामने आ रहे हैं कि बशीर मेमन ने सर्विस से क्यों रिज़ाइन किया है, उन्होंने ये तमाम चीज़ें कहा है कि ये सही नहीं है, गलत है। बहुत शुक्रिया आज़ाद गिशकोरी इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अब बड़ा अहम होगा क्योंकि नैब के हवाले से पहले ही नैब पर भी और इस हुकूमत पर भी इल्ज़ाम लगता है कि वो नैब को अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करती है। वज़ीर आज़म खुद अमेरिका में तकरीर में कह चुके हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी बहुत कहते थे अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे गिरफ्तार करो, हमने उसे पकड़ के जेल में डाल दिया है। हालांकि वो कार्रवाई नैब की थी, जिसके बाद ये तासुर और मजबूत हुआ कि नैब वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात के तहत काम कर रहा है, अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अब वाजिद ज़िया के लिए बड़ा चैलेंज होगा अगर वो DGFI बने हैं कि बशीर मेमन ने अगर बात नहीं मानी, अगर ये सारी की सारी खबरें दुरुस्त हैं जो कि शाहिद गिशकोरी बता रहे हैं, तो वाजिद ज़िया क्या करेंगे? नैब पहले ही बहुत मुतनाज़ है, FIA मुतनाज़ होता है या नहीं होता, इस हुकूमत के लिए सवालात हैं, खुद FIA और वाजिद ज़िया के लिए एक ये बड़ा इम्तिहान होगा। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स की जिस टीम पर एतराज़ किया करते थे, उन पर करप्शन और शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन होने का इल्ज़ाम लगाया करते थे, अब उसी टीम के लोगों को बेहतरीन करार दे रहे हैं, पंजाब की तरक्की के लिए उनकी तैनाती अहम करार दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां करते हुए जिन अफसरान की अहम ओहदों पर तैनातियां की हैं, ये वही अफसरान हैं जो साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के मनपसंद अफराद समझे जाते थे और उन्हें तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद साइड लाइन कर दिया गया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन पर इल्ज़ामात लगाए थे, मगर अब उन्हें दोबारा अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीब समझे जाने वाले अफसरान को साइड लाइन कर दिया गया है। इस हवाले से द न्यूज़ में शाया होने वाली अंसार अब्बासी की खबर में तफसीलात बताई गई हैं, जिसके मुताबिक पंजाब में बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ब्यूरोक्रेसी में की जाने वाली ज़बरदस्त अखाड़ पछाड़ के नतीजे में शहबाज शरीफ की बासलाहियत टीम वापस आ गई है, जिससे तहरीक इंसाफ का साबिक वज़ीर आला के खिलाफ करप्शन का अपना बयानिया मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गया है। खबर के मुताबिक नए इंतजाम में तमाम अहम ओहदे शहबाज शरीफ के मनपसंद अफराद को दे दिए गए हैं, जो शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता 10 साला हुकूमत में तरक्की और गवर्नेंस से मुताल्लिक कामों के जिम्मेदार थे। उनमें से अक्सर अफसरान के पास अहम मंसूबों की जिम्मेदारियां थी जो नून लीग की पहचान समझे जाते हैं। उनमें ऑरेंज ट्रेन, मुल्तान मेट्रो, अंडरपासेस और नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जैसे मंसूबे शामिल हैं। खबर के मुताबिक उस्मान बुज़दार की हुकूमत में जिन अफसरान को वापस लाया गया है, वो बराह रास्त शहबाज शरीफ के साथ चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में काम करते थे। खबर के मुताबिक नई ब्यूरोक्रेटिक टीम की क़यादत मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान कर रहे हैं, जो सूबे के नए चीफ सेक्रेटरी हैं और शहबाज शरीफ के दौर में 5 साल तक कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं, जो इंतहाई अहम डिपार्टमेंट है। खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने दौर में कभी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के वजीर का तकर्रुर तक नहीं किया, क्योंकि वो बराह रास्त सेक्रेटरी आज़म सुलेमान के साथ काम किया करते थे, उनसे राब्ता रखते थे, कोई वजीर भी नहीं लगाते थे, क्योंकि वो उन्हीं पर एतमाद करते थे। और उन्होंने ग्रेड 22 में तरक्की होने के बावजूद उन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के तौर पर 5 साल के लिए ही तैनात रखा, जबकि इस वक्त तहरीक इंसाफ उन पर सानेह मॉडल टाउन का इल्ज़ाम आयद करती रही थी। उन पर उस वक्त तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती थी, आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब बना दिया। यानी खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने दौर में जिन पर सानेह मॉडल टाउन का इल्ज़ाम लगाया, उन्हें अब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में सबसे अहम ओहदा दे दिया गया है। खबर के मुताबिक पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कैप्टन असदुल्ला की तैनाती भी अहम है, क्योंकि उन्होंने मुल्तान मेट्रो की तकमील की थी और अब उन्हें वर्क्स एंड कम्युनिकेशन का सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। अब ये बात वाज़ेह हो कि मुल्तान मेट्रो पर करप्शन के इल्ज़ामात इमरान खान ने लगाए और बार बार लगाए, आज तक कुछ साबित तो नहीं हुआ, मगर जिस ब्यूरोक्रेट ने यह प्रोजेक्ट मुकम्मल कराया, उन्हें वर्क्स एंड कम्युनिकेशन का इंतहाई अहम ओहदा दे दिया गया है। खबर के मुताबिक इसी तरह शौकत अली, जो शहबाज शरीफ के दौर में फाइनेंस सेक्रेटरी थे
और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के तौर पर उन्होंने ऑरेंज लाइन मंसूबे को सुपरवाइज किया था, उन्हें अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया है। यानी ऑरेंज लाइन पर किकबैक्स का इल्जाम लगाया आज भी तहरीक इंसाफ लगाती है, और जिस ब्यूरोक्रेट ने प्रोजेक्ट को सुपरवाइज किया वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बाद तैनात कर दिए गए और उसके बाद दूसरे को तैनात कर दिया गया है। इसी तरह जिस अफसर को वजीर आला उस्मान बुज़दार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया गया है वो भी अहम है। खबर के मुताबिक इफ्तिखार साहू को वजीर आला का नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया गया है। ये वही अफसर हैं जो शहबाज शरीफ के दौर में 5 साल तक सेक्रेटरी प्लानिंग रहे और पंजाब में होने वाले तमाम तरक्याती कामों के बराह रास्त जिम्मेदार थे। खबर के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में कैप्टन महमूद को कमिश्नर तैनात किया है। ये वही अफसर हैं जिन्हें शहबाज शरीफ के दौर में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट और लाहौर हॉर्टिकल्चर के जिम्मेदारी दी गई थी, और ये दोनों ही शहबाज शरीफ के पसंदीदा मंसूबे थे और इन पर इमरान खान खुलकर तनकीद करते थे। अब खबर के मुताबिक कैप्टन आसिफ महमूद, जिन्हें अब कमिश्नर लाहौर तैनात किया गया है, उन्हें शहबाज शरीफ ने इरीगेशन डिपार्टमेंट में 3 साल तक तैनात रखा था। ये वो अफसरान हैं शहबाज शरीफ के दौर में इन मंसूबों के जिम्मेदार थे जिन पर इमरान खान करप्शन के इल्जामात लगाते थे। ब्रोकरेट्स को शहबाज शरीफ का फ्रंट मैन कहते थे और इसके जिम्मेदार अफसरान को शहबाज शरीफ का की करप्शन का जिम्मेदार कहते थे। इसी तरह मोमिन आगा, जिन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला तैनात किया गया है, वो भी शहबाज शरीफ के पसंदीदा ब्यूरोक्रेट में शामिल हैं और शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी इत्तलात और फैसलाबाद के कमिश्नर रह चुके हैं। खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ के दौर में फाइनेंस सेक्रेटरी रहने वाले हामिद याकूब को चेयरमैन प्लानिंग कमीशन तैनात किया गया है। इसी तरह अब्दुल्ला सुंबुल, जो शहबाज शरीफ के पसंदीदा सेक्रेटरी थे और इन्हें कमिश्नर लाहौर भी तैनात किया गया था, उन्हें बुज़दार हुकूमत ने सेक्रेटरी फाइनेंस की जिम्मेदारी दे दी है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में जो मजीद तैनातियां की गई हैं उसमें नबील एवान को सेक्रेटरी हेल्थ और लाइफ स्टॉक बनाया गया है। असद सिंबल फाइनेंस के सेक्रेटरी हैं। नदीम महबूब को सेक्रेटरी हाउसिंग बनाया गया है ताकि वो वजीर आजम के हाउसिंग विजन पर अमल दरामद कर सकें। यानी शहबाज शरीफ की टीम, जिस पर शहबाज शरीफ एतमाद किया करते थे, उन्हें वापस लाया गया है। खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ के दौर में जो अफसरान उनके पर्सनल स्टाफ ऑफिसर थे, उन्हें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और कसूर में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर तैनात कर दिया गया है। अब दिलचस्प बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में की जाने वाली इन तब्दीलियों को 3 हफ्ते की मेहनत का नतीजा करार दिया। हफ्ते को एक तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के साथ मिलकर उन्होंने बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स को तैनात किया गया है, उन्होंने रिटायर्ड ऑफिसर से भी बात की है, उसके बाद ये टीम बनाई है जिससे गवर्नेंस में जबरदस्त फर्क नजर आएगा। ये जो हमने चेंजेस किए हैं, उस्मान ने और मैंने बैठे, हमने ब्यूरोक्रेसी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, हमने बाहर से लोगों की सबकी राय 3 हफ्ते की एक्सरसाइज के बाद ये चेंजेस किए। ये मैं आज जो भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो जानता है, बेहतरीन पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को हमने यहाँ पोस्ट किया, बेहतरीन आईजी लेके आए हैं जो सारी पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इज्जत है उसकी। मैं तो नहीं जानता था, मैंने तो सिर्फ जो उसकी सारा सीवी देखा उसकी इज्जत थी। उन लोगों को हम लेके आए हैं। और क्यों लेके आए हैं? पंजाब की गवर्नेंस ठीक करने के लिए। पंजाब के अंदर इंशाल्लाह आप अब देखेंगे एक बिल्कुल चेंज आ जाएगा। आपके सामने आप इस पंजाब को, जो पुराना पंजाब है और अब जो कंपेयर करेंगे, आपको पहली दफा नजर आएगा कि कितना गवर्नेंस सिस्टम कितना जबरदस्त है। सबकी राय लेने के बाद शहबाज शरीफ की ब्यूरोक्रेटी की जो टीम थी ब्यूरोक्रेसी की, वो 3 हफ्ते की मेहनत के बाद वज़ीर आज़म वापस ले आए हैं और जो उस्मान बुज़दार की टीम थी उसको साइड लाइन कर दिया है। वज़ीर आज़म इन ब्यूरोक्रेट्स की तारीफ कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ के दौर में अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं और साबिक वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें इन मनसूबों की जिम्मेदारियां दी थी जिन पर इमरान खान उस वक्त तनकीद करते थे, फ्रंट मैन कहते थे, इल्ज़ाम लगाया करते थे, ट्वीट्स करते थे। मगर अब उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को पंजाब की गवर्नेंस के लिए जिम्मेदारियां दे दी हैं। नैब ने फरवरी 2018 को साबिक डीजी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी अहद चीमा को आशियाना हाउसिंग केस में गिरफ्तार किया। उन्हें गिरफ्तार हुए भी 22 माह हो चुके हैं मगर अभी तक उन पर केस साबित नहीं हुआ है। उस वक्त जब अहद चीमा की गिरफ्तारी पर इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स ने एतराज़ उठाया था, तो इन ब्यूरोक्रेट्स से मुताल्लिक वज़ीर आज़म क्या कहा करते थे, देखिए। अहद चीमा जिसके ऊपर 14 अरब रुपए का केस जो नैब इन्वेस्टिगेट कर रही है, 14 अरब, उस अहद चीमा को, उसके लिए ये खड़े हो गए ब्यूरोक्रेट्स। ये क्यों खड़े हो गए? ये सारे फ्रंट मैन हैं शहबाज शरीफ के। शहबाज शरीफ ने 9 सालों में 9,000 अरब रुपया खर्च किया है। 9 ट्रिलियन रुपए इसके हाथ से गए हैं और ये फैसला करता है किधर पैसा खर्च होगा। ये ब्यूरोक्रेट्स जो इनके चुने हुए हैं, इनके जरिए, अहद चीमा जैसे ब्यूरोक्रेट्स के जरिए पैसा खर्च होता है।
और आज जिनको फ्रंटमैन कह रहे थे उनकी बहुत ज़्यादा तारीफें करके वापस शहबाज शरीफ की टीम में लगा दिया गया है। उस्मान बुज़दार साहब की टीम साइडलाइन कर दी गई है, मगर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तारीफ वज़ीर आज़म ने ज़रूर की। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार ने जिस तरह के इक़दाम उठाए हैं वो इस पर उन्हें दाद देते हैं, मगर मसला ये है कि वो उनकी पब्लिसिटी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को अच्छे कामों का पता नहीं चलता है। अच्छे काम कोई भी चीफ मिनिस्टर टीम के साथ कर सकता है, टीम पूरी बदल दी और उस्मान बुज़दार साहब की फिर भी तारीफ। चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, आपको दाद देता हूं कि जिस तरह के आपके मैंने जो देखे इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये सीक्रेटली ये सारे इनिशिएटिव देते हैं, किसी लोगों को पता नहीं चलता, तो इसकी थोड़ी पब्लिसिटी भी कर दें कि वो कहते हैं जी अच्छे कामों में मैं अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता। ज़रूरी है कि आप लोगों को भी बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह के आपके इनिशिएटिव्स देखे हैं ये इंशाल्लाह पंजाब का आगे फ्यूचर बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। पर्टिकुलरली जिस तरह की जो आपने बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए हैं हर एरिया के अंदर, और ये आपको नज़र आएगा कि ये जो लग रहा है मुझे कि पंजाब लीड करेगा रिकवरी पाकिस्तान की, और इसमें चीफ मिनिस्टर साहब आपको मैं दाद देता हूँ। उस्मान बुज़दार का ऐसा क्या काम है जो आवाम को अगर नहीं पता चल रहा तो खुद तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों और वज़ीर आज़म के अपने वज़ीरों को नहीं पता चल रहा। पंजाब में लोगों ने कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। पंजाब में लोगों की रिजर्वेशन है, मुझे खुद रिजर्वेशन है, तो लेकिन मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, इसलिए मेरा एक तरीका और सलीका है काम करने का और बात करने का। और पंजाब में वाकई अमन व अमान का मसला है, महंगाई का मसला है, प्राइसेस पे लोगों ने लूट डाली हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बुज़दार की नाकामी नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है अब वो सीख गया है, ठीक हो जाएगा। बुज़दार साहब को हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको समझा रहे हैं और समझाते हैं, जहाँ गलती करते हैं हम कहते हैं ये ना करें, तो उनका ये फ़ायदा कि वो हमारी बात सुन लेते हैं, तो वो कुछ ठीक हो जाता है काम। नहीं तो आप इस हुकूमत के इत्तेहादी ब्यूरोक्रेसी इतना वो सीरियस नहीं लेती ना जी, बुज़दार साहब को सीरियस नहीं मतलब लेते। कहीं भी सीरियसनेस नहीं है उस तरह। वो बेचारों को एक कम्युनिकेशन गैप है एक किस्म का। खान साहब कहते थे कि देखिए बुज़दार साहब ऑनेस्ट हैं, वो सीख जाएगा, तो ये 1 साल का तजुर्बा क्या बता रहे कि सीख रहे हैं वो? 1.25 साल का तजर्बा तो यही है कि हो रहा है, बस चल रहा है। वज़ीर आज़म को कारकर्दगी नज़र आ रही है, इत्तेहादियों को नज़र नहीं आ रही है। वज़ीर आज़म को टीम भी उस्मान बुज़दार की समझ में नहीं आई, उन्हें साइडलाइन करके शहबाज शरीफ की टीम भी ले आए हैं। साथ ही जिन्हें उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी अवाम को बतानी है, वज़ीर आज़म उनसे भी मुतमईन नहीं है। बार बार पंजाब के तर्जुमान बदले जा रहे हैं। आज एक बार फिर हुकूमत का तर्जुमान बदल दिया गया है। मियां असलम की जगह फयाजुल हसन चौहान को दोबारा वज़ीर इत्तलात पंजाब बना दिया गया है। इससे पहले जब तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत बनी थी तो पहले तर्जुमानी के लिए फयाजुल हसन चौहान का इंतखाब किया गया। उन्होंने मुतनाज़ बयानात दिए, काबिल मज़म्मत बयानात दिए गए, उन्हें काबीना से निकाला गया, फिर काबीना में लगाया गया, आज फिर वज़ीर इत्तलात बना दिया गया। मगर उनको निकाले जाने के बाद शमशाम बुखारी, फिर मियां असलम इकबाल को वज़ीर इत्तलात बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब का ख़ास तौर पर अपना तर्जुमान थे शहबाज गिल साहब, उन्हें भी हटा दिया गया। 13 सितंबर को उन्हें हटाया गया। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसी तरह 15 माह में 5 IG पंजाब तब्दील कर चुकी है। अगर सब इतना अच्छा है कि नज़र नहीं आ रहा तो 5 IG क्यों बदल दिए? इसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते ही शुएब दस्तगीर को नया IG तैनात किया गया है। ब्यूरोक्रेसी को बदला, पुलिस अफसरान को बदला, तर्जुमानों को बदला, मगर पंजाब में तब्दीली वज़ीर आज़म को दिख रही है, आवाम को नहीं नज़र आ रही है। अब क्या नज़र आएगी? सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब अब टीम तो आ गई है शहबाज शरीफ साहब की, मगर शहबाज शरीफ साहब खुद जाने जाते हैं काम करने के लिए कि वो विजन उनका होता था, मेट्रो प्रोजेक्ट उन्हें समझ में आ गया, ऑरेंज लाइन उन्हें समझ में आ गया, वेस्ट मैनेजमेंट समझ में आ गया, सेफ सिटी प्रोजेक्ट समझ में आ गया, तो वो प्रोजेक्ट खुद सोचते थे, फिर ब्यूरोक्रेट उससे मुंतखब करते थे और उस ब्यूरोक्रेट को पूरी सपोर्ट देते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे कि फ़ंड उसको सारे के सारे मिल जाएं, एग्जीक्यूशन हो जाए, चीफ मिनिस्टर हाउस ऑफिस की उसको पूरी सपोर्ट होती थी। अब अगर टीम वही आ गई है तो उस्मान बुज़दार में भी वही विजन, वही सपोर्ट देने की सलाहियत है कि डिलीवरी वैसी हो जाए या उससे भी बेहतर हो जाए जैसा कि वज़ीर आज़म दावा कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो जमहूरी निज़ाम है और ख़ासकर जो पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें जो ब्यूरोक्रेट है उसकी तरबियत की जाती है मैनेजमेंट के लिए, उसकी विजन के लिए जो है वो ट्रेनिंग ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल विजन विल कम फ्रॉम द पॉलिटिशियन, फ्रॉम द टॉप चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से,
और उसको इम्प्लीमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेट्स करेंगे। अब सवाल ये है कि बुज़दार साहब पहले जो वीएन दे रहे थे, क्या वो वीएन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था जो अब इम्प्लीमेंट होगा? और अगर फ़र्ज़ करें ये वाइस वर्सा है कि वीएन ब्यूरोक्रेसी ने देना है, तो फिर तो इसका मतलब है ना जमहूरियत हुई ना निज़ाम हुआ, कि बेचारा वो जो है मजबूर महज बन जाएगा चीफ मिनिस्टर, तो वो भी गलत होगा। और ना मेरा ख्याल है खान साहब ये चाहेंगे, ना पार्लियामान ये चाहेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि असल बात यह है कि ये काट जो है वो घोड़े के पीछे लगाने की बजाय घोड़े के आगे लगाई जा रही है। ब्यूरोक्रेसी का काम है चीफ मिनिस्टर के आर्डर्स को फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना। सवाल यह है कि किस ब्यूरोक्रेट ने उनके आर्डर्स को पहले फ्लाउट किया था। और दूसरा ये है कि असल मसला है नहीं ये, असल मसला है कि ख़राबी ऊपर है, ब्यूरोक्रेट्स में ख़राबी नहीं थी, क्योंकि आप एक एक वजारत के, एक एक महकमे के 10-10 दफ़ा वज़ीर बदल चुके हैं। जो एवरेज टेन्योर है वो 3 महीने है पंजाब के अंदर। और फिर वही बात कि पहले कहा गया कि ये माफिया के नुमाइंदे थे, ये काम नहीं करते थे, और अब जितने लोग आए हैं ये सारे पिछली हुकूमतों में काम कर चुके हैं। तो और बड़े ये जो अब चीफ सेक्रेटरी साहब हैं हमारे, ये उस वक्त भी बड़े मुअस्सर थे, ये सेक्रेटरी दाखिला भी रहे हैं, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन भी रहे हैं शहबाज साहब के ज़माने में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप ऐसे लोग ले आए हैं जो पिछली टीम से मुख्तलिफ है? और अगर शहबाज साहब की टीम ने खेलना है तो उसके लिए फिर शहबाज साहब भी लाए ना। अगर शहबाज साहब के बगैर वो टीम कैसे खेलेगी? आप एक बुज़दार साहब जो हैं वो या तो शहबाज साहब के कम से कम कपड़े, हैट वही अपना लें ताकि लोगों को यही धोखा हो कि शहबाज साहब बैठे हैं। अच्छा, अब ये जो टीम वापस आ गई है, ज़ाहिर है वैसे इन सब की बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी ब्यूरोक्रेट्स की कि जी बड़े कॉम्पिटेंट हैं, डूअर हैं, काम करते हैं, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पर भी सवाल नहीं उठते थे। बट खुद इमरान खान साहब ने इनके ऊपर सवाल उठाए थे, दोबारा इनको ले आए हैं। तो ये बताएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में तो जो लोगों के लिए क्राइटेरिया था वो MMA की और ANP की हुकूमत थी, और ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने उससे बेहतर काम किया तो लोगों को पसंद भी आया। पंजाब में जो लोगों का क्राइटेरिया है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, तो ज़ाहिर है उस्मान बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपोज भी ज़्यादा होती है, कंपैरिजन बहुत मजबूत कंपैरिजन है। आपको लगता है अगर यहाँ से अब नहीं डिलीवर करते वो तो तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान होगा, और पंजाब ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक सियासी नुकसान का बाइस बन सकता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए? मेरा ख्याल है सियासी नुकसान उन्हें बहुत हो गया है, और अगर ये मज़ीद इसको डिले करेंगे तो इन्हें मज़ीद सियासी नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि डिलीवरी ज़ीरो के करीब है। फेडरल कैबिनेट के अक्सर लोग खान साहब के सामने जिस भी राय का इजहार करें प्राइवेटली ऑफ द रिकॉर्ड, वो बुज़दार साहब से मुतमिन नहीं है। पंजाब काबीना और पंजाब में उनके जो इत्तेहादी हैं, अभी ये जो क्राइसिस था वो मीटिंग्स में जाके तो बुज़दार साहब की तारीफ़ करते हैं, लेकिन किसी इंटरव्यू में कोई भी एक ऐसा इंटरव्यू नहीं आया जिसमें ये कहा गया हो कि बुज़दार साहब बड़े विनर हैं, उनकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी है और पंजाब बड़ा अच्छा चल रहा है। हर एक ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है स्वाए खान साहब के। लेकिन मुझे यकीन है कि जब मज़ीद दबाव बढ़ेगा तो खान साहब विल रियलाइज़, और मेरा ख़्याल है कि फरवरी मार्च तक ये दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अभी और मामलात में लोग उलझे हुए हैं। तो ये वक्ती तौर पर ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली एक वक्ती रिलीफ हो सकता है PTI के लिए, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल इनको क़यादत के अंदर ही करना पड़ेगा, सूनर द बेटर। और अगर ये नहीं करते तो फिर मेरा ख़्याल है कि पंजाब और फेडरल इकट्ठे ही जाएंगे, क्योंकि पंजाब अगर गलत चलता रहा, ख़राब चलता रहा, गवर्नेंस ठीक ना हुई तो उलट होगा कि पंजाब वफाक को भी ले बैठेगा। बहुत शुक्रिया असलुल राय साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत अहम है कि पंजाब में डिलीवरी हो, वरना पंजाब वफाकी हुकूमत को भी लेकर डूब सकता है। ये असलुल राय साहब की राय थी। अब देखते हैं कि नई ब्यूरोक्रेसी टीम लेकर आए हैं, शहबाज शरीफ की टीम को लेकर आए हैं तो वो डिलीवर करती है। नई प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, अहम खबरों पर बात करेंगे।